सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे पद खंड से अध्याय 2 रहीम के पद। रहीम के पद को पढ़ने के पहले हम लोग कविवर रहीम के बारे में जानेंगे कि रहीम कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो पहले हम जानेंगे कि रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो पाकिस्तान में है, लाहौर के पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे अधिक प्रचलित हैं क्योंकि इन्होंने दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें सरल, सहज और बोधगम्य बना दिया, जिसके कारण ये सर्वसाधारण को जल्दी याद हो जाते हैं। रहीम की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, रहीम रत्नावली, बैरवे बरवे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो रहीम ग्रंथावली में संकलित है। सन 1626 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ये तो रहीम के बारे में है, ये कवि परिचय है। अब हम जो दोहा पढ़ेंगे, जो रहीम के द्वारा जो पद है, तो इस पूरे पद का जो सार है उसको पहले हम जानेंगे, उसके बाद जो भी पद है उसको पढ़ेंगे। तो देखेंगे रहीम के दोहे उनके अपने निजी अनुभवों पर आधारित है। रहीम ने नीतिपरक दोहों के माध्यम से लोगों को नीतिपरक शिक्षाएं दी, मनुष्य को करणीय व अकरणीय आचरण से संबंधित सुझाव दिए। पहले दोहे में उन्होंने प्रेम संबंधों को नाजुकता से संभालने व कभी न तोड़ने का संदेश दिया। वहीं दूसरे दोहे में अपने मन की पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट न कर अपने ही मन में रखने को कहा। तीसरे दोहे में एक परमात्मा का ही ध्यान करने, उनके शरण में जाने से सर्व कार्य की सिद्धि होने की प्रेरणा दी। चौथे दोहे में राम के उदाहरण द्वारा चित्रकूट के महत्व को दर्शाया। वहीं पांचवें दोहे में थोड़े से अक्षर वाले दोहे छंद में गहरा व्यापक अर्थ छिपे होने की बात कही। छठे दोहे में आकार के स्थान पर उपयोगिता के महत्व को बताते हुए कहा है कि जहाँ प्यास बुझे वही सागर के समान है। सातवें दोहे में कंजूस लोगों पर व्यंग करते हुए कहा है कि जो लोग प्रसन्न होने पर भी दान नहीं देते वे पशु से भी हीन होते हैं। आठवें दोहे में एक बार बताते हैं कि एक बार भी बात बिगड़ जाने पर बात संवारने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं। नवें दोहे में छोटों की उपयोगिता व महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 10वें दोहे में मुसीबत के समय व्यक्ति की अपनी ही संपत्ति काम आती है। 11वें दोहे में उन्होंने बताया है कि पानी के महत्व को बताते हुए पानी के 3 रूप, चमक, पानी व सम्मान, इन तीनों का जीवन में क्या महत्व होता है, इसी के बारे में इन्होंने बताया। तो ये जो हमारा रहीम के दोहे का पूरा का भाव हुआ, सारांश हुआ, वो हुआ। अब हम दोहे को पढ़ेंगे। दोहे पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे कि इस दोहे में हमारा कठिन शब्द है चटकाए। चटकाए का अर्थ होता है चटकाकर, तोड़कर। परी जाए यानी पड़ जाती है। दूसरे दोहे में देखेंगे निज यानी अपना, बिथा यानी दुख या व्यथा, गोया गोया मतलब छिपाकर, अठी लह मतलब प्रसन्न होना, लह मतलब लेंगे, कोई यानी कोई भी। तीसरे वाले दोहे में देखेंगे, तीसरे वाले दोहे में साधे यानी साधने पर या पा लेने पर, सधय यानी सध जाते हैं, जाए यानी चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मूल ही यानी मूल को, जड़ को, वास्तविक को, सिंचिबो यानी सींचने से, फुलय यानी फलों से, फलय यानी फलों से, अघा यानी तृप्त। ये तो हमारा कठिन शब्द और उसके अर्थ हुए। अब हम लोग पंक्ति को पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस पहले पार्ट में, रहीम के दोहे के पहले पार्ट में 3 दोहे को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए।
कविवर रहीमन कहते हैं कि ये प्रेम रूपी धागा जो है वो बड़ा ही नाजुक और कोमल होता है। मत तोड़ो चटका इसे, एक ही झटके में मत तोड़ डालो। जिस प्रकार धागा नाजुक और कोमल होता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास और प्रेम भी कोमल और नाजुक होता है, जो जिसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। क्योंकि अगर ये प्रेम रूपी धागा जो है अगर एक बार टूट गया, हमारा प्रेम रूपी विश्वास जो है एक बार टूट गया, तो दोबारा यह नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ता भी है, मिले गांठ पड़ी जाए, अगर ये जुट भी जाता है तो ये पूर्ववत स्थिति में नहीं रहता है। क्या होता है, उसमें गांठ पड़ जाता है। अर्थात रहीम जी कहते हैं प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार में यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता है। यदि इसे अगर जोड़ भी दिया जाए या यह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब यह है, आशय यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है, यानी दरार, मनमुटाव रह जाती है। अब देखेंगे आप दूसरा दोहा जो है, हमारा दूसरा दोहा है, रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए। रहीमन जी कहते हैं रहीमन निजमन की बिथा, अपने मन की बिथा यानी व्यथा को मन ही राखो गोए, अपने मन में ही हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। रहीमन जी कहते हैं अपनी मन के व्यथा को मनुष्य को सदैव अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्योंकि सुनी अठिल्य हैं लोग सब, क्योंकि जब हम अपने मन की व्यथा को, कष्ट को, मुसीबत को दूसरे के सामने सुनाएंगे तो सुनी अठिल्य लोग सब, तो सब लोग हमारा जो व्यथा है उन्हें सुनकर, है ना, उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बाँटे लहे न कोय, हमारी व्यथा को, मुसीबत को सुनकर वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। उसे बांटने के बजाय क्या करते हैं, वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपने मन के कष्ट को, व्यथा को, दुख को, विपत्ति को किसी दूसरे के सामने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वे हमारा कष्ट, मुसीबत सुनकर वे हमारे दुख और कष्ट को बांटने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पीठ पीछे और भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। अर्थात रहीम लोगों को उपदेश देते हुए यह कहते हैं, लोगों तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। यह संसार बहुत निर्दयी है, लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, इसलिए अपने कष्ट और दुख को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा दोहा है, आगे देखेंगे, एक है साध है सब सध है। कबीर रहीम जी कहते हैं एक को साधने से ही सब कुछ सध जाता है, एक को साधने से सब कुछ सज जाता है, सबकी प्राप्ति हो जाती है। सब साधे सब जाए और सबकी चाहत में सब चला जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। रहीमन मूल ही सींचबो, फुले फले अघाय। रहीमन जी कहते हैं उस जड़ को सींचो, उस मूल को सींचो जिससे फल फूल होता है। फुलाए फले अघाय, उस जड़ को सींचो जिससे हम फल फूल प्राप्त करके अघा जाएं, तृप्त हो जाएं, जिससे हम हर कुछ पाकर तृप्त हो जाएं। अर्थात उस ईश्वर को, उस जड़ को, उस मूल को, उस ईश्वर को पकड़ो जिसके द्वारा हर कुछ संभव है। अर्थात अगर हम दो नाव की सवारी करेंगे ना, तो हम इधर की रह पाएंगे और उधर की, हमें कुछ भी चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात रहीम जी क्या कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियाँ स्वमेव प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो ये सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती, यह नष्ट हो जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। आशय यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। तो हमारा रहीम के दोहे का तीसरा दोहा यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम लोग शेष दोहों को पढ़ेंगे।